शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो, फिर किसी को बुला करके 2 आदमी से इसे पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको, तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है और बताया जा रहा कि एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को न सिर्फ निलंबित कर दिया है बल्कि तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे हैं। और मामला दरअसल ये है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक मौलाना साहब को रोका जाता है, तो मौलाना साहब भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पुलिस उनका पीछा करती है, जिस चक्कर में मौलाना साहब बाइक समेत गिर जाते हैं, जिसके बाद पुलिस गुस्से में आकर उनकी पिटाई कर देती है। और बताया जा रहा कि उनका चबूतरा बड़े बेरहमी के साथ लाल कर दिया जाता है और इसी से पुलिस का एक भयानक चेहरा सामने आया है। और यह सिर्फ मौलाना साहब के साथ ही नहीं होता है, बल्कि आपको बताते चले कितनी बेदर्दी से हर जात हर धर्म के व्यक्ति के साथ पुलिस इसी प्रकार से व्यवहार करती है। लेकिन मामला इस्लाम से मुसलमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए तेजस्वी यादव का तरबक लहर कपार पे चढ़ गया और तेजस्वी यादव इसका विरोध करने मधुबनी पहुंच गए। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। आपको बताते चले कि मधुबनी में जो घटना हुई है, बिहार में ऐसी हजारों घटनाएं होती है, लेकिन वो व्यक्ति मौलाना नहीं होता, उस व्यक्ति के पास वोट बैंक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि बगल में नजदीक विधानसभा चुनाव नहीं होता। और इससे पहले भी न जाने कितने मौलाना पीटे गए हैं, कितने हिंदू पीटे गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आज से पहले कभी किसी के घर जाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव सीधे घर पहुंच गए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में मुसलमान का वोट उनको जरूर चाहिए। हालांकि ये भी बताया जाता है कि मुसलमान तेजस्वी यादव से नाराज है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से तेज हो रही है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में शहाबुद्दीन के बेटे और उनकी पत्नी को आरजेडी में शामिल कराया था और उसके बाद एक बार फिर से मुसलमान कार्ड खेला जा रहा है। आगे हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं और आप पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए कि क्या इससे पहले कभी क्या पुलिस किसी की पिटाई नहीं करती थी, क्या इससे पहले कोई मौलाना या कोई हिंदू या कोई पंडित क्या पीटा नहीं जाता था, क्या इससे पहले दलितों की सवर्णों की पिटाई नहीं हुआ करती थी, और इससे पहले क्या कोई भी राजनेता उससे पहले राजनीति करने गया था क्या। खैर, तेजस्वी यादव को गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ऐसे ही आप हर दलित के, किसी दलित की पिटाई हो, किसी स्वर्ण की पिटाई हो, किसी ओबीसी की पिटाई हो तो आप जरूर जाइए और गरीबों के यहाँ भी जाइए। खैर, बताया जा रहा कि इस मौलाना साहब का वोट बैंक काफी मजबूत है, उस एरिया के जाने माने व्यक्ति हैं और इनके कहने पर हजारों वोट इधर से उधर हो जाते हैं। और यही तो राजनीति है, और तेजस्वी यादव भी राजनेता है तो राजनीति तो खैर करेंगे ही। हर व्यक्ति, हर नेता राजनीति ही कर रहा है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। आगे आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको हम एक और बात बताने जा रहे हैं। वो दिन मैं निकला, सवेरे निकल गया, बहुत धुनी थी, बहुत धुनी थी, कुहासा, बहुत कुछ जी, बहुत कुहासा था। मैं सर, मैं क्या कहूँ, बहुत, मैं उस दिन हमें क्या पता था कि मैं आज ये दिन देखूंगा। आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग आए आप ही के लिए आए हैं, मजबूत रहिए, है ना। अरे न्याय दिलाने आए हैं आपको जी। तो मैं वहाँ से निकला कि पुलिस प्रशासन खड़ी है, जब आवाज़ दिया आ रहा तो हम पूछे
कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़ गौरव कुमार डीएसपी साहब इतना मार डीएसपी खुद मारा जी इतना मारा मतलब मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में समझे कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको। हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। एम परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा प्रखंड जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, बहुत मारा हमको थाना में। इसमें सीसी कैमरा नहीं था, इसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। अब मेरे पास मोबाइल न घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई से कुछ से, मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए, निशान सब देखे हैं, मेरे पास फोटो आया था। सब गया और पैर पकड़ता हुआ आपका मुझे माफ कर दीजिए मौलाना, किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बता पा रहे, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा वो कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो लाउटा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी, कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक भी लोग भी देख कर हमको तो क्या सब बोला, सब क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर, हमको रोइए मत। चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ क्या, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगे तो मुंह में डंडा कर दो, जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था, तथा हम नहीं बोलते थे, जिसको मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द हो रहा था। कर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब, तो हम कहते थे कुछ नहीं, बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंड फादर सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी बैंड सब से, हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर। 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। तरह जो आपके साथ सब आवाम सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से कोई पुलिस वाला कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही बोल भी हो ना रे, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर, हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की नहीं हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हमको मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया।
हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा पानी पीने के लिए आया, हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया और पता नहीं हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर, हम परेशान थे। आपने देख लिया, आपने सुन भी लिया। अब आपको बताते चले कि इस मामले में प्रशिक्षु डीएसपी तक को निलंबित कर दिया गया है। और आप सोचिए कि 5-5 पुलिसकर्मियों का निलंबन हो गया है। क्या इससे पहले किसी की पिटाई पर किसी का निलंबन हुआ है क्या? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।